मुझे सुनाया कि एक साहब थे, उनकी एज थी 65 साल, रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे थे। बच्चों की शादियां कर दी, सारे चले गए। खुद और मिसिस के साथ दोनों रहते थे अपने पुराने घर में, जिसमें जो घर था उनका। फिर उनकी मिसिस का भी इंतकाल हो गया तो वो अकेले रहने लगे। तो बच्चे आए, कहा जी अब आप हमारे साथ आके रहें। वो कहने लगे कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चिड़चिड़ापन हो गया तबीयत में और एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगा। तो बच्चे एक कंसल्टेंट के पास लेकर गए और वो कंसल्टेंट भी उनका दोस्त था। तो उसने कहा भाई मेरी बात तो समझते हो ना आप? हाँ। मानोगे? कहा ये बताओ कि कोई जिम्मेदारी बाकी है? कहा नहीं जी, कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं। कहा अच्छा ये बताएं कि कोई ख्वाहिश बाकी है? कहा जी एक ख्वाहिश है। कभी मैं सोचता था कि किसी 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में कोई रात गुजारूं, पर मैं गुजार नहीं पाया। उन्होंने पूछा कि कोई पैसे हैं? कहा नहीं जी, पैसे भी कोई नहीं है मेरे पास। कहा कोई और चीज? कहा नहीं जी, मेरे पास बस एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। कहा कितने की है? बोला 8 करोड़ रुपए की है। बेच दो। क्या बात करने में, तो बच्चों की, बोलो बच्चों को तो दे चुके हो, सब सेट है, अब तुम अपनी फिक्र करो। कहा मैं क्या करूंगा बेच के? कहा मैं बताता हूँ। 8 करोड़ की अगर ये बिक रही है, कमर्शियल प्लॉट है, तो हम इसको 4 तुम्हारे बैंक में रखवाते हैं और 4 से कोई कमर्शियल एक और जगह ले लेते हैं। कहा फिर क्या करेंगे? कहा मैं आपको 5 स्टार होटल में शिफ्ट करवाता हूँ। कहने अच्छा, कहने देख लें भाई, कोई बात। 10,000 रुपये पर डे पर उनको ले गए। वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 5 स्टार होटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया। 4 करोड़ रुपए उनके जो है उन्होंने डाले बैंक में और 4 की कोई से प्रॉपर्टी ले ली, दुकान वगैरह ले ली कमर्शियल। अब 10,000 रुपए के हिसाब से महीने के 3 लाख रुपए वो पे कर रहे। ठीक है, साल के कितने हो गए? 36 लाख रुपए। बाबा जी की उम्र थी 65 साल। उन्होंने क्या किया, 6 महीने कराची में, 6 महीने लाहौर में, 6 महीने भुरबन में, जहां का मौसम अच्छा हो वहां चले गए। और तय ये पाया कि भाई बाबा जी जो हैं वो होटल की जकूजी, सवाना, जिम, सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज इस्तेमाल करेंगे। शूज उनको पॉलिश किए हुए मिलेंगे, कपड़े जो है वो धुले हुए मिलेंगे, 3 टाइम खाना बेहतरीन मिलेगा। वो तो महीना 2 महीना गुजरा कि वो बाबा जी का रंग रूप ही चेंज हो गया, वो तो दोबारा जवान हो गए। अब और होटल की गाड़ी इस्तेमाल करते, कहीं आना जाना होता। नीचे होटल में रोजाना 5 स्टार होटल था, रोज वहां पे वर्कशॉप होती, कोई ना कोई सेमिनार होता, वो उसको अटेंड करते, उनकी लर्निंग हो रही होती। बाबा जी दिन ब दिन जवान होने लगे भाई, सेहतमंद, फिट, रोज जिम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वो तो नए नए लोगों से मिल रहे हैं, लर्निंग हो रही है, सीख रहे हैं, स्टाइल चेंज हो गया उनके। तो वो मजीद जो है वो तकरीबन 7.5 साल जिंदा रहे बाबा जी, और वो 5 स्टार होटल में रहते थे। 65 और 72, 72.5 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। जब वो इनका इंतकाल हुआ तो उनके अकाउंट में उस वक्त भी तकरीबन 1 करोड़ के करीब पैसे पड़े हुए थे। और जो प्रॉपर्टी उन्होंने जो है वो 4 करोड़ में खरीदी थी, उसकी कीमत 8 करोड़ हो चुकी थी। समझ रहे? तो तैयारी पकड़ लें कि बेगम को लेना है और 5 स्टार में रहना है। यानी मैं समझता हूं इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना कुछ उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो उनका रोना ही खत्म नहीं होता। अरे मैंने कहा यार एक चीज खुली करा लो, तुम सुकून से जिंदगी गुजार लो अपनी। क्या करोगे बाद में? ये सारा वैसे ही बंटवारा हो जाना है। मरने वाला वो वाहिद शख्स है जिसका अपनी विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, सब बांट दिया जाता है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार।